ऐसा कौन है विश्व में जो विवेकानंद को नहीं जानता है? आज मैं आपको विवेकानंद से सीखने लायक चंद बातें बताता हूं, उनके जीवन की पूरी कहानी सुनाता हूं। विवेकानंद बचपन से होनहार थे, विचारों के स्वतंत्र थे, बड़े ऊर्जावान थे, प्रभावशाली थे, तार्किक थे, नास्तिक थे और शैतान भी थे। कुल मिलाकर वे ऐसे थे जैसे एक अच्छे स्टूडेंट को होना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि विवेकानंद के दोस्तों में से एक ने बोला कि रामकृष्ण परमहंस जी क्या चलते हैं, बड़े पहुंचे हुए संत थे, मजा आएगा। वैसे तो विवेकानंद को संतों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चल पड़े, वो भी दोस्तों के साथ कुछ नया जानने सीखने को मिल जावे। अब ये सब तो पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास, और रामकृष्ण परमहंस भी रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी भी अपनी हरकतें होती थी, इसलिए तो वो परमहंस थे। तो जैसे ही मित्र लोग पहुंचे, एक आध मिनट की बात करके अचानक उन्होंने विवेकानंद पर हाथ रखा और बोला, तुम मेरे साथ आओ कमरे में, तुमसे बात करनी है। विवेकानंद तो चौंक गए, क्या बात करनी है महाराज को, फिर भी चल पड़े। जैसे ही विवेकानंद कमरे में गए, रामकृष्ण परमहंस ने दरवाजा बंद कर दिया और विवेकानंद से गले लग के रोने लग गए। खूब देर तक रोए। विवेकानंद को समझ में नहीं आई रोने की क्या बात है। फिर अचानक विवेकानंद को दूर करा और हंस दिए, और हंसने के बाद बोले, अच्छा अब तो जा सकता है। विवेकानंद तो बाहर आए, दोस्तों ने पूछा क्या हुआ? अरे पूछो मत, पागल है, बोले। चले गए। मर जाऊं दोबारा यहां नहीं आऊंगा, कसम खा के निकल गए। थोड़े दिन हुए, लेकिन जने क्या हुआ, विवेकानंद के कदम खुद ब खुद रामकृष्ण परमहंस के घर पे पहुंच गए। विवेकानंद को भी नहीं मालूम कि इस पागल आदमी के मैं वापस क्यों जा रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को देखते हंसते हुए बोले, मुझे मालूम था तू आएगा। विवेकानंद भी आश्चर्यचकित। एक बार फिर उन्होंने दरवाजा बंद करा और विवेकानंद से बोले, सुन बालक, भगवत गीता समझना बहुत जरूरी है। विवेकानंद बोले, हाँ सुना तो है भगवत गीता के बारे में। विवेकानंद को लगा भगवत गीता की बात करेंगे, लेकिन वो तो अचानक ही बोले, अरे मेरे लिए पकोड़े लाओ। पकोड़ों जैसा स्वाद किसी चीज में नहीं होता है। विवेकानंद तो देखते रह गए, पकोड़े आए, पकोड़े खाए, विवेकानंद को खिलाया और बोला, अब तू जा। विवेकानंद तो फिर गुस्से में, अब मर जाऊंगा, इस पागल के नहीं आऊंगा, ये तो महापागल है, बोले। गीता की बात करते करते पकोड़े और ये और वो, फिर चले गए। लेकिन कुछ तो बात थी रामकृष्ण परमहंस में जो विवेकानंद को समझ में नहीं आ रही थी। फिर चले गए विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास। अब की फिर कोई नई बात। विवेकानंद ने कसम खाई कि मैं नहीं आऊंगा करके चले गए वो, लेकिन बाहर निकलते ही वापस आए और रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि एक बात बताओ, तुम पक्के पागल हो, मैं जानता हूं, मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, फिर चला आता हूं, बात क्या है? रामकृष्ण परमहंस बोले, मेरे भाई ये बात अंदर की है, मेरे अंदर कुछ ऐसा पवित्र है जो तुझे खींच लेता है, और तेरी बुद्धि है कि जो मेरी पवित्रता न देखने के बजाय तुझे मेरी हरकतों के प्रति आकर्षित करती है। लेकिन हरकतें तो शारीरिक है, असली बात भीतर की है। बस यही महान शिक्षा थी जो रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद को मिली। विवेकानंद तो समझ गए और विवेकानंद हो गए। कौन नहीं जानता विवेकानंद के तेज को, उनके प्रभाव को, उनकी बातों को। लेकिन इसके पीछे विवेकानंद का काफी दर्द छिपा है, क्योंकि बात भीतर की है, बाहर की नहीं। यह बात विवेकानंद तो समझ गए, रामकृष्ण परमहंस तो जानते ही थे, लेकिन दुनिया का क्या? तो विवेकानंद को अनेक बातों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनका विरोध करा कि ब्राह्मण ने यह धर्मगुरु कैसे हो गया। कई लोगों ने उनका विरोध करा कि ये तो विदेश जाते तो विदेशी खाना खा लेते हैं, ये संत कैसे हुए? संत मानने से इनकार। और ऊपर से
विवेकानंद को बचपन से, कॉलेज के जमाने से सिगरेट पीने की आदत लग गई थी, चेन स्मोकर थे, और वो आदत उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने उनको छोड़ने को कहा नहीं, आवश्यकता नहीं थी, शरीर की बात थी। वे सिगार भी पीते थे। और विवेकानंद क्योंकि बंगाली परिवार में पैदा हुए थे, मच्छी भी पकाते थे, मटन भी खुद पकाते थे और खाते थे। तो लोगों ने कहा ये कैसे संत हो सकता है, ये संत हो ही नहीं सकता। तो विवेकानंद ने लिखा है कि आप अंदर और बाहर को मिक्स क्यों करते हो, ये कट्टरता है। बाहर हर आदमी स्वतंत्र है, शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है। आपको ध्यान अपने मन और आत्मा पर देना है। यह बात मैं जोर देकर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समझा दिया गया है कि आप ये कर रहे हो अच्छे नहीं हो, आप ये कर रहे हो धार्मिक नहीं हो। ऐसा नहीं होता। मैं करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप कुछ भी करते हैं, शरीर और इंद्रियां अलग है, उसका धर्म से, व्यवहार से कुछ लेना देना नहीं। स्पिरिचुअल बात भीतर की है कि आपके भीतर मन शुद्ध है कि नहीं, मन पवित्र है कि नहीं, मन प्रसन्न है कि नहीं, आत्मा जागृत है कि नहीं, बस। फिर बाहर तो रामकृष्ण परमहंस क्या क्या करते थे, उनकी हरकतें देखकर विवेकानंद के प्रभाव में नहीं आते, लेकिन प्रभाव में आए, क्योंकि असली बात भीतर की है। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, यह आपको समझने का है। किसी के कहने से आप बुरे नहीं हो जाएंगे, आप अधार्मिक नहीं हो जाएंगे। विवेकानंद आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं, मैं आपको स्वतंत्रता दे रहा हूं। विवेकानंद की शिक्षा एक ही थी, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, शुद्ध आत्मा, बस। बाकी सब कहानियां हैं। और अच्छा यह है, मुझे खुशी इस बात की है कि नव भारत टाइम्स ने भी अपने रिसेंट आर्टिकल में इस बात को कवर करा। ये बहुत बड़ी बात है। वरना किसी के पर्सनल लाइफ की चर्चा करना और ये कहना कि वे सिगरेट पीते थे, सिगार पीते थे, नॉनवेज पकाते थे, बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है। मैं तो कह देता हूं, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो आपको जगाना चाहता हूं, आपको सही मार्ग पे ले जाना चाहता हूं, आपको मुक्त करना चाहता हूं, आपको स्वतंत्रता देना चाहता हूं। लेकिन बाकी बस, इसलिए नवभारत टाइम्स को मैं सलाम करता हूं। और आप समझो, हिंदू धर्म ने सबको स्वीकारा है। भांग पीने वालों को भी भगवान माना है, सोमरस पीने वालों को भी माना है, नर मुंडों की माला लटकाने वालों को भी भगवान माना है, जानवरों को भी माना है, पेड़ को भी माना है, पत्थर को भी माना है। क्यों? विशालता है, सबका स्वीकार्य है, बात भीतर की है। तो यह संकुचितता मत लाओ, लोगों के कहने मत आओ। आप धार्मिक हो सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, उसका आप क्या कर रहे हैं उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कृष्ण अर्जुन को यही तो गीता में समझा रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि हिंसा होगी, लोग बाग मरेंगे, भाइयों को कैसे मारूं। कृष्ण कह रहे हैं शरीर की बात है, ऐसी तुच्छ और छोटी बात करे ही मत। सोच मन की, सवाल मन का है। मन से यह मत मान कि कौरव तेरे शत्रु हैं, मन से यह मत मान कि वे तेरे दुश्मन हैं, मन से यह मत मान कि तू किसी को मारने आया है, और जीतने पर गर्व मत करना कि मैंने इतनों को मारा। बस यही तो बात है। बात अंदर की है, बाहर की नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है। और एक सबसे बड़ा आश्चर्य जो मैंने देखा अपने जीवन में, कृष्ण हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, कोई भी हो, चाहे विवेकानंद हो, उनके जीवन की बात नहीं करी जा सकती है। आप ही के शास्त्रों में लिखा है, और उसी को कोट करके कोई कह दे कि कृष्ण ये करते थे, क्राइस्ट ये करते थे, मोहम्मद ये करते थे, हंगामा खड़ा हो जाता है। ये क्या बात हुई? इतना क्या डर है? ये डर इसलिए है कि असली स्पिरिचुअलिटी से सब जने अनजान है। बाहर की बात अलग है, भीतर की बात अलग है। ये स्पिरिचुअल ज्ञान है। सो कृष्ण क्या करते थे, मोहम्मद क्या करते थे, क्राइस्ट ने क्या किया, विवेकानंद क्या करते थे, दयानंद क्या करते थे, उससे क्या लेना देना है। इन सबको कितना सताया, विवेकानंद का कितना तिरस्कार करा, कितना बैकआउट करा, हुआ क्या? आज वही बुद्ध, वही क्राइस्ट, वही कृष्ण, वही विवेकानंद जिंदा है। इनके बैकआउट करने वालों का नामो निशान नहीं है। इसलिए एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छे इंसान हैं, होंगे। इन सब झंझटों में पड़ के न गिल्ट पालना, न अपने को खराब समझना।
जीवन स्वाभाविक है, नेचुरल है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बस ये छोटा सा ज्ञान भी ग्रहण कर लेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, और आपकी मुक्ति मैं चाहता हूं। इसलिए विवेकानंद ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इन बुक्स, नॉट इन शास्त्रास, नॉट इन नॉलेज, नॉट इन रिचुअल्स, neither in following, nor in debating, nor in reasoning, nor in knowing. इनमें से किसी चीज में रिलीजन नहीं है। रिलीजन इज बीइंग एंड बिकमिंग, होने और बनने में रिलीजन है। बस यही विवेकानंद की बात आप ध्यान रख लेंगे, विचारों में विशालता ले आएंगे, सबको संभालेंगे, शरीर और आत्मा को अलग अलग समझेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, तो आप अपना जीवन भी शान से जी लेंगे और समझ भी बहुत कुछ जाएंगे। यही विवेकानंद की शिक्षा है, और इसलिए विवेकानंद को मैं सलाम करता हूं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।